हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू मेरिट इंस्टीट्यूट। मैं हूं साधना। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड सीखेंगे जो कि हम लगभग रोज ही सुनते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। आज हम इनको जब सीख लेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि ये हमने कभी सुना है, कभी हमने इसको यूज किया है। तो हम एक डायरी मेंटेन करते हैं अभी से, और ये सारे न्यू वर्ड्स उनमें लिखते जाएंगे, उनका मीनिंग लिखते जाएंगे, और सेंटेंस मेकिंग हम खुद से करेंगे। मतलब आप इनके सेंटेंस खुद बनाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बूथ। बूथ इज अ स्मॉल स्पेस और कंपार्टमेंट। बूथ का मतलब होता है एक छोटा एरिया या फिर कोई कंपार्टमेंट, मतलब जो छोटी सी जगह किसी चीज से घिरी हुई, दीवार से या फिर लकड़ी, वुडन कंपार्टमेंट भी होते हैं, वुड से बने हुए होते हैं। तो ये बूथ कहलाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, द हॉर्स स्टेड इन अ बूथ इन द स्टेबल। ये स्टेबल में हॉर्स खड़ा है, एक छोटे से एरिया पे खड़ा है, दैट इज कॉल्ड बूथ। आपने सुना होगा फोन बूथ होते हैं और पुलिस बूथ भी होते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, हर किसी के पास में फोन नहीं होते थे, तो फोन बूथ में जाकर के लोग कॉल्स करते थे, अपने रिलेटिव्स को फोन मिलाते थे। तो फोन बूथ इसीलिए बनाए जाते थे, आपकी हेल्प करने के लिए। इसी तरह से पुलिस बूथ होते हैं, तो पुलिस बूथ भी इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में आपको किसी हेल्प की नीड है, तो आप उस पुलिस बूथ में जाकर के अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पुलिस आपकी सेवा में हमेशा के लिए हाजिर रहती है। तो इसी तरह से बूथ का मतलब एक स्मॉल स्पेस और कंपार्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेबल। स्टेबल मीन्स बिल्डिंग्स वेयर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस आर केप्ट। स्टेबल का मतलब ऐसी बिल्डिंग्स, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल। तो अस्तबल बनाने के लिए ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है, हॉर्सेस को वहां रख करके उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। द किंग केप्ट हिज हॉर्सेस इन अ लार्ज स्टेबल्स। राजा के पास में बहुत सारे घोड़े होते हैं, तो पूरा वो घुड़साल बना देते हैं। स्टेबल का मतलब घुड़साल या अस्तबल। पूरा घुड़साल बना करके सारे घोड़ों को वहीं पर वो रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज interacted. Interacted means communicated or talked with someone. Suppose you are going somewhere, आप कहीं जा रहे हैं और आपसे कोई आकर के एड्रेस पूछता है कि बेटे जरा यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, ये एड्रेस आप मुझे बता दीजिए। तो आप उनको एड्रेस बताएंगे। दैट मीन्स यू आर इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन। आपने उनसे बात की, उनको एड्रेस बताया, तो यही कहलाएगा इंटरेक्टेड। मतलब जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको इंटरेक्शन करना बोलते हैं। रिया इंटरेक्टेड विद हर न्यू क्लासमेट। रिया ने अपने न्यू क्लासमेट के साथ में इंटरेक्ट किया। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेड। स्ट्रेड मीन्स वेंट समवेयर बाय मिस्टेक। गलती से कहीं पर चले जाना। स्ट्रेड का मतलब होता है रास्ता भटक जाना। मतलब आप गलती से कहीं की जगह कहीं पहुंच गए, मतलब आपको जाना कहीं और था और आप पहुंच कहीं और गए। अ पपी स्ट्रेड इनटू आवर गार्डन यस्टरडे। ये पपी गार्डन में गुम हो गया, रास्ता भूल गया, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेड। ये हमें हमेशा अपने रास्ते पर फोकस करना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, दैट वी शुड नॉट गेट स्ट्रेड। नेक्स्ट वर्ड इज मंचिंग। मंचिंग तो हर कोई जानता होगा, मंच चॉकलेट क्योंकि खाते हैं सब बच्चे। तो मंचिंग का मतलब होता है जब आप चॉकलेट खाते हैं, तो क्या कोई नॉइज भी होती है, कोई साउंड भी निकलती है मुंह से। एक साउंड निकलती है क्रंच क्रंच वाली। तो मंचिंग का मतलब होता है ईटिंग समथिंग विद नॉइस। मीन्स whenever you are eating something crunchy, जब आप कुछ क्रंची खाते हैं, तो जो करकर की आवाज आती है ना, मंच, उसी को मंच बोलते हैं। जैसे कि द रैबिट वॉज मंचिंग कैरेट्स। ये रैबिट तो कैरेट को भी मंचिंग करके खा रहा है, मतलब कैरेट खाने में भी ही इज मेकिंग अ नॉइस, ही इज मेकिंग अ साउंड। दैट साउंड इज कॉल्ड मंचिंग। नेक्स्ट वर्ड इज वैग्ड। वैग्ड मतलब मूव्ड फ्रॉम साइड बट टू साइड। द डॉग वैग्ड हिज टेल हैप्पीली। आपके पास में कोई पेट है क्या, डॉग या कैट, कोई पेट? अगर आपके पास कोई पेट है, तो जब भी आप उसके साथ में प्ले करते हैं, तो आपने देखा होगा वो पेट बहुत हैप्पी होकर के ना अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। तो जो पूंछ हिलाता है वो खुशी के साथ में, तो दैट इज कॉल्ड वैग्ड। वैगिंग मतलब पूंछ हिलाना, खुशी में पूंछ हिलाना। या वो गेम खेल रहा है, तो गेम के साथ में उसको हैप्पीनेस फील हो रही है, तो वो अपनी पूंछ हिलाता है। बेसिकली पेट्स ऐसे जरूर करते हैं, हमने अक्सर नोटिस किया है कि जो पेट होते हैं वो पूंछ जरूर हिलाते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं। तो उसी को बोलते हैं वैगिंग। वैगिंग मीन्स, वैग्ड मीन्स मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वे। कन्वे मीन्स टू कम्युनिकेट और शो समथिंग। मतलब
कन्वे करने का मतलब आप किसी से बात करते हैं, आप किसी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप या तो लिख करके बताएंगे या फिर आप अपने एक्सप्रेशंस ऐसे देंगे जिससे कि आपकी वो बात वहां तक पहुंच जाए। सपोज यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि मम्मा ने आपको एक बड़ी सी 5 स्टार चॉकलेट दे दी। तो आप जब इतने खुश हो जाएंगे चॉकलेट खाने के बाद में, चॉकलेट मिलने के बाद में, तो आप क्या करेंगे? मम्मा को थैंक यू बोलने के लिए स्माइल करेंगे ना। तो वो स्माइल भी एक कन्वे करने का तरीका है। लाइक शी स्माइल टू कन्वे हर हैप्पीनेस, ये लड़की भी बहुत खुश है और उसने स्माइल करके अपनी हैप्पीनेस को शो किया। इसी तरह से आप बोल करके भी थैंक यू कर सकते हैं। तो थैंक यू बोलना मतलब आपने अपनी हैप्पीनेस को कन्वे किया। कन्वे का मतलब टू कम्युनिकेट, टू शो योर, टू शो योर फीलिंग्स और टू शो समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज accompanied, went somewhere with someone। accompanied का मतलब करते तो सब बच्चे रोज हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि इसको बोलते क्या है। जैसे कि पापा मार्केट जा रहे हैं या मम्मा मार्केट जा रही है, तो आप साथ में चल देते हैं, कहते हैं ना मम्मा मैं भी चलूंगा, पापा मैं भी चलूंगा, तो उसको बोलते हैं अकम्पनीड। आप जाते हैं साथ में, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलते होंगे पापा आई विल अकम्पनी यू, बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे ही बोलेंगे, पापा आई विल अकम्पनी यू, मीन्स मैं भी आपके साथ चलूंगा। किसी के साथ कहीं जाने को अकम्पनीड बोलते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप ऐसे ही अपने घर में डेली यूज करेंगे, मम्मी पापा से बात करने में, अपने दोस्तों से बात करने में। देखिए किस तरह से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होने वाली है। राहुल अकम्पनीड हिज फादर टू द मार्केट, राहुल अपने पापा के साथ में मार्केट गया, दैट मीन्स ही अकम्पनीड हिज फादर। प्लंजिंग, प्लंजिंग मीन्स जंपिंग क्विकली इनटू समथिंग। प्लंजिंग का मतलब किसी चीज पर बहुत क्विकली जंप करना। जैसे स्विमिंग पूल में बच्चे जब जंप करते हैं तो बहुत फोर्सिबली जंप करते हैं, बहुत तेजी से वो जंप करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लंजिंग। मतलब अब तो समर में आप देखेंगे ना सब जगह रिवर में कोई जो नहाते हैं बच्चे या स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो उसमें जो तेजी से जंप करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्लंजिंग। द बॉय वॉज प्लंजिंग इनटू स्विमिंग पूल। ये जरूरी नहीं है कि ये पानी में ही हो। प्लंजिंग मतलब ये भी हो सकता है कि आप बेड के ऊपर भी बच्चे कूद जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लंजिंग। जो बच्चा बेड के ऊपर जंप कर रहा है, दैट इज ऑल्सो प्लंजिंग। नेक्स्ट वर्ड इज yelped। yelped मीन्स cried out suddenly in pain or fear। मतलब पेन से या डर से सडनली चिल्लाने को बोलते हैं yelped। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने आकर के आपको डरा दिया, अचानक से कोई आपके सामने आ गया और आपको डरा दिया, तो आप क्या करोगे? आप चिल्ला दोगे ना, आओ, ऐसे चिल्ला दोगे ना आप, तो इसको बोलते हैं yelped। ये डॉग बेचारा जा रहा था, दिस पपी yelped when it stepped on a thorn। ये प्यारा सा पपी जा रहा था और इसके पैर में देखिए ये कांटा चुभ गया, तो ये चिल्ला दिया, बहुत तेज उसको पेन फील हुआ, इसने शोर मचाया, दैट इज कॉल्ड yelped। तो बच्चों आज हम सिर्फ इतने वर्ड सीखेंगे, कुछ और वर्ड्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इनको आपको प्रैक्टिस करना है और ये इतने इजी हैं, इतने सिंपल हैं कि आप इनको अभी से अपने पेरेंट्स के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको नोट करके एक बार खाली आपको पढ़ना है लिखने के बाद में, उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, और आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत अच्छी होने वाली है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।